देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। लोगों को 4-4 5-5 साल हो जाते हैं एज जावा बैकएंड डेवलपर, लेकिन स्टैटिक कीवर्ड का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है। एंड इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए सर, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। देखिए, स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल जो होता है वो प्राइमरीली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए होता है। इसको वेरिएबल पर अप्लाई कर सकते हैं, मेथड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉक्स पर अप्लाई कर सकते हैं, नेस्टेड क्लास पर अप्लाई कर सकते हैं। नेस्टेड क्लास हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स भी नहीं पढ़ा है या पढ़ लिया? बताइए सर। पढ़ लिया है, बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम स्टैटिक को अप्लाई कर सकते हैं वेरिएबल पर, मेथड्स पर एंड ब्लॉक्स पर, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। कैसे होता है वो अभी देखेंगे। सर, मेन कंसेप्ट जो है स्टैटिक का वो ये है कि जिस पर भी हम स्टैटिक लगा देंगे, बी इट मेथड, बी इट मेंबर, तो वो क्लास का पार्ट हो जाएगा, ना कि इंस्टेंस का। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं, देखेंगे, अभी देख लेते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। एक क्लास मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट नाम की, ठीक है। अब देखिए, अब सर स्टूडेंट की क्या हो सकती है सर? आईडी हो सकती है, रोल नंबर, राइट, रोल नंबर मान लेते हैं। और क्या हो सकता है सर? या फिर आईडी बेटर होती है ना, आईडी आईडी सही रहेगी। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो सकता है सर, प्राइवेट इंट एज हो सकती है, ठीक है। फिर क्या होंगे सर? इसके गेटर्स एंड सेटर्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है, इनको एक्सेस करना है, इनको एक्सेस करना है, इनको एक्सेस करना है। मान लेते हैं, चलो इसको पब्लिक कर देता हूँ, मान लेते हैं एक सेकंड, ओके। तो ये सब जो चीजें हैं वो किसकी हैं? वो क्लास की है? नहीं, वो क्लास के इंस्टेंस की है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर मान लो मेरे को कुछ भी एक्सेस करना है उनमें से, तो मैं डॉट करके एक्सेस कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा सर। ये तो मैंने पब्लिक भी बना दिया है, ये तो मैंने पब्लिक बना दिया है, तब भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे करूंगा सर? आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं स्टूडेंट 1 कर दिया मैंने, न्यू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 1 डॉट करके आप कर पाएंगे। जैसे एज सेट करनी है, 12 साल कर दी सर, समझ रहे? या फिर डॉट सेट एज कर दिया, डॉट आईडी कर दी सेट, नेम सेट कर दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप गेट वाले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, एक स्टूडेंट की जो क्लास है, ये फील्ड्स हैं, ये मेथड्स हैं, इसको कैसे एक्सेस कर पा रहे हो आप? सर, इसके ऑब्जेक्ट को बनाकर मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके, ठीक है। अब मान लेते हैं एक फील्ड है सर, मेरे को ये रखना है कि कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है सर, कितने स्टूडेंट हैं टोटल मिला के। अभी तो एक ही क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो मेरे को गिनने हैं सर। या तो मैं यहाँ पे एक काउंट ले लूं ऐसे करके, या मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक पब्लिक इंट काउंट कर लेता हूँ और उसको 0 डाल देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे भी तो कर ही सकते हो इनिशियलाइज, ठीक है, यहाँ पे भी तो कर ही सकते हो। नहीं पता आपको? कर सकते हैं सर। अगर मैं यहाँ पर हार्ड कोड कर देता हूँ ना राम को, तो अब देखना, डॉट गेट नेम SOUT करूँ क्या? SOUT कर लेता है, रन करते हैं, तो जो नाम है वो हार्ड कोड हो गया, तो सबका नाम राम ही होगा अब, ठीक है। अगर नहीं पता है आपको तो मैंने आपको बता दिया, ऑब्वियसली कोई सेंस बनता नहीं है, इसको हटाओ। लेकिन काउंट तो सर 0 से स्टार्ट हो गई, अच्छी बात। किसका काउंट है? कितने स्टूडेंट्स है सर हमारे स्कूल में, वो काउंट है। यहाँ पे हमने स्टूडेंट के अंदर डाल रखा है। अच्छा, पब्लिक क्यों किया है सर? ये प्राइवेट करूं? चाहे मैं पब्लिक कर लूं, चाहे मैं प्राइवेट कर लूं सर, ये मैं क्या चाहता हूँ, इंस्टेंस से एक्सेस ना करूं, मैं क्लास से एक्सेस करूं। समझ पा रहे हैं बात को? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हो, इंटेलिजेंट ने क्या इटैलिक में कर दिया तुरंत, देख रहे हो? अभी सही है, जैसे स्टैटिक लिखा तो इटैलिक में आ गया, यानी कि इंटेलिजेंट का एक स्टाइल है, ठीक है ना, स्टैटिक को ये इटैलिक में डाल देता है। अच्छी बात है। चलिए आप देखिए ध्यान से, मेरे पास एक टेक्निक है सर। मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ एक, ठीक है, और उस कंस्ट्रक्टर में काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ। देख रहे हो चतुराई? समझ रहे हो? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। मैं कंट्रोल डी से ये कितनी बार कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 बार कर लिया मैंने। स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। वो अलग बात है, अभी हमने नाम वगैरह सेट नहीं करे हैं, वो हम कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। जैसे कि सेट एज कर दिया। अच्छा, एज हमने पब्लिक कर रखा है क्या? अभी भी उसको प्राइवेट करते हैं पहले। एनकैप्सुलेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेट एज करते हैं, सेट एज 12 साल, एक ही लाइन में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सेट नेम कर देते हैं भाई, ठीक है जी, राम नाम है। स्टूडेंट 1 डॉट सेट क्या कर देते हैं, ID 1 2 3, ऐसे करके हमने ये चीज सेट कर दी। ऐसे ही हम इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, वो नई बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि हाँ, हमारे 5 स्टूडेंट बन गए हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एक्सेस करना है कि कितने काउंट हो गए हैं। तो देख रहे हो, मैं स्टूडेंट डॉट काउंट करके, ये एक वेरिएबल है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो ध्यान से,
यहाँ पे मैंने कैपिटल एस लिखा हुआ है, किसी इस स्टूडेंट का रेफरेंस नहीं है, ये क्लास है, क्लास डॉट काउंट लिखा हुआ है मैंने, समझ रहे हो। तो मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ, ये एक्सेस कर रहा हूँ। अभी तो 0 स्टार्ट है, जब ये रन होगा तो जब ये पहली बार एक स्टूडेंट क्रिएट होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो देखो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ये एक वेरिएबल है, वही प्लस प्लस होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। समझ रहे हो बात को। अगर मैं स्टैटिक ना करता, मान लेते नहीं करता मैं स्टैटिक, ठीक है, नहीं करता, ठीक है, तो पता है ये अब काउंट क्या लिखा हुआ है, लिखा तो यही है, लेकिन वो हर एक स्टूडेंट की कॉपी हो जाएगी और सब में एक ही पड़ा होगा। दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा आपको, घबराइए मत। रन करते हैं और 5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड के लिए इसको हटाता हूं मैं और मैं स्टैटिक हटा देता हूँ, ठीक है। पहली चीज कि सर अब आप क्लास से तो एक्सेस कर नहीं पाओगे, आपको किससे एक्सेस करना पड़ेगा, रेफरेंस से। सर किसके रेफरेंस से करूं, 5 स्टूडेंट है, समझ रहे हो। चलो स्टूडेंट 5 से कर लेता हूं, डॉट काउंट। तो सर आंसर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, एक नई कॉपी जनरेट हो रही है ना, ये हर इंस्टेंस से रिलेटेड है। सुनवाती है बात, करके भी दिखा देता हूँ, कोई जादू थोड़ी है, तो ऑब्वियस सी चीज है सर, ठीक है। हर एक इंस्टेंस की कॉपी है काउंट, और वो एक बार बढ़ चुकी है, समझ रहे हो, नथिंग न्यू इन दिस, ओके। तो जब भी कोई भी चीज हमें क्लास से अटैच करनी हो, ये सर ये क्लास की प्रॉपर्टी है, ये किसी इंस्टेंस की नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्टैटिक यूज कर लेते हैं, ओके। तो सारे ऑब्जेक्ट इसको शेयर कर रहे हैं सर, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हैं। तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट से अटैच्ड नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है किसकी, सारे स्टूडेंट्स की। समझ पा रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, स्कूल है सर, स्कूल का नाम है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तो इसको हार्ड कोड भी करा सकते हैं अगर आपको कराना है, ठीक है। मान लीजिए DPS करके कुछ है, ठीक है, दैट्स इट। तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी हो गई है क्या, स्कूल नेम, या फिर इसको कंस्ट्रक्टर में ले सकते हो आप कि किस स्कूल का स्टूडेंट आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसे करके। हमारी बात को तो देखो, मेमोरी सेव हो रही है ना हमारी, सिर्फ एक ही कॉपी है, समझ आती है बात, सिर्फ एक ही कॉपी है, और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब शेयर कर रहे हैं उसको। तो बार बार मैं एक काउंट क्रिएट थोड़ी कर रहा हूँ, एक ही काउंट है, तो मेमोरी सेव हो रही है सर। सिमिलरली आप किसी मेथड को स्टैटिक बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, और मान लेते हैं इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और गेट काउंट कर लेते हैं, ठीक है। बस ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा काउंट को, ठीक है। ये स्टैटिक वेरिएबल को रिटर्न कर देगा। आप कुछ भी करा सकते हो, जरूरी नहीं है, कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो, है ना, आपकी इच्छा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, रिटर्न, या फिर प्रिंट करा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। SOUT वॉइड करा देता हूँ मैं इसको, वॉइड करा देता हूँ, एंड यहाँ पे लिख देते हैं टोटल स्टूडेंट्स, ऐसे करके, एंड यहाँ पे काउंट, ठीक है, ओके। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो अगर आपको ये कॉल कराना है तो क्लास से करा सकते हो आप, देख रहे हो, गेट काउंट, SOUT की जरूरत नहीं है, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, गेट काउंट। तो अब देखिए रन करता है तो वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्लास की हेल्प से करा रहे हैं कॉल। अब देखो हम इतने टाइम से ही लिखते हुए आ रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सर ये स्टैटिक क्यों है, ये स्टैटिक इसलिए है क्योंकि JVM कॉल करता है इसको, और JVM डायरेक्टली कॉल करेगा इसको विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास। समझ आती है बात, ठीक है सर, अच्छी बात है। वापस से आते हैं, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये स्टैटिक मेथड है, हमें पता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि क्लास इसको कॉल कराएगी, हम क्लास के रेफरेंस से कॉल करेंगे, हमें नहीं पता कितने ऑब्जेक्ट हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट है, हमें कुछ नहीं पता। अगर मैं यहाँ एज लिख देता हूँ, सही है, थोड़ा सोचिए अब कि सर ये जो एज है ना, एज ये लिख दी मैंने, ठीक है, कुछ सेंस बनता है, क्योंकि मैं इसको कॉल करा रहा हूँ स्टूडेंट पर, क्लास पर, किसी ऑब्जेक्ट पे तो कॉल नहीं करा रहा हूँ, और मैंने लिख दिया एज, कोई मतलब ही नहीं बनता सर किसकी एज कह रहे हो, समझ रहे हो, किसकी एज बोल रहे हो आप, ये तो स्टैटिक मेथड है, तो इसीलिए बोल रहा होगा। देखो, नॉन स्टैटिक फील्ड एज कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, कॉमन सेंस है सर ये, समझ रहे हो। स्टार्टिंग में जब हम मेथड वाला लेक्चर पढ़ रहे थे, आपको पता होगा, हम जब नीचे मेथड लिख रहे थे, जैसे कि मान लेते हैं एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड, ये इंट कर लेते हैं, इंट सम मेथड, और इंट A इंट B, ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर देते हैं A प्लस B। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कॉल कराना है सम 1,2। देखो कह रहा है कि सुनिए ये नॉन स्टैटिक मेथड है, और ये क्या है, स्टैटिक है, समझे हो, ये मेन मेथड है, ठीक है। और ये आपने किसका बिहेवियर लिख दिया है, ये क्या है, मेथड क्या है, बिहेवियर होते हैं किसके, क्लास के, ऑब्जेक्ट के। यानी कि ये वाला चीज जो है वो एक्सेस तभी होगा जब टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं करा सकते आप, समझ रहे हो बात को। अगर आप टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है,
तब आप कराओगे सब कहानी टेस्ट डॉट सम, देख रहे हो समझ रहे हो। लेकिन मेरे को अगर डायरेक्ट कॉल कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सर स्टैटिक डाल दीजिए, दैट्स इट, ठीक है, तो कॉल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा int c, और फिर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो काफी ऑब्वियस चीज है कि सर स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड्स डायरेक्टली, ठीक है सर। तो काफी ऑब्वियस चीज है, स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, क्योंकि सर कैसे कॉल कराएगा, ऑब्वियस सी चीज है, वो तो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन ये स्टैटिक मेथड तो डायरेक्टली कॉल होना है, ठीक है। और सिमिलर विद मेथड भी, ओके। सिमिलरली दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी मेथड में आप यूज नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि यार दिस एंड सुपर किसको रेफर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ही तो करते हैं। दिस करंट को करता है, सुपर किसको करता है, पेरेंट को। लेकिन स्टैटिक तो सर डायरेक्ट क्लास से अटैच्ड है, सर क्लास की प्रॉपर्टी है वो, क्या कर रहे हो सर, कोई मतलब ही नहीं बनता इन चीजों का। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब देखिए एक चीज बताइए, जब मैं इसको चलाता हूँ तो क्या होगा, मेन मेथड चलेगा, सिंपल सी कहानी है, चल भी गया, ठीक है, ये मेथड चल गया एंड देन ये चल गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट के अंदर जाते हैं, इसमें क्या चलता है सबसे पहले। अब एक चीज बताइए, मान लेते हैं मैं कुछ भी नहीं करता ना, मैं क्रिएट भी नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको भी हटाओ, मैं स्टूडेंट वगैरह कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मेथड चला रहा हूँ स्टूडेंट डॉट गेट काउंट, और रन कर दिया मैंने, तो देख रहे हो 0 आ रहा है। यानी कि चाहे आप इंस्टेंस क्रिएट करो या ना करो, ये तो चले गई, ठीक है, ये लाइन तो चल ही रही है, समझ रहे हो। तो बिफोर एनी इंस्टेंस इज क्रिएटेड, स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे 10 लिख लो, ठीक है, तो चाहे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज हो जाते हैं, ठीक है सर, कोई नई बात नहीं है। अब देखिए हमने स्टैटिक मेंबर पढ़ लिया है, हमने स्टैटिक मेथड पढ़ लिए हैं, एक और चीज होती है स्टैटिक ब्लॉक, जो कि एग्जीक्यूट होती है जब ये क्लास लोड होती है मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसका सिंटैक्स क्या है, उसका सिंटैक्स कुछ नहीं है, स्टैटिक लिख दो एंड ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया, समझ रहे बात को। तो जब भी अभी देख रहा हूँ मैं हेलो लिखता हूँ, दैट्स इट, ठीक है, कुछ मैं सोची क्या लिखा हुआ है, बस मैंने हेलो लिख दिया। अब देखो मैं स्टूडेंट डॉट गेट काउंट करता हूँ, जैसे स्टूडेंट का यूज किया मैंने तो लोड हो गई मेमोरी में, राइट। अच्छा, जैसी लोड होगी मेमोरी में तो ये जो ब्लॉक है ना ये रन हो जाएगा। देखो एक्चुअल में रन थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो गेट काउंट कर रहा हूँ, लेकिन देखो हेलो प्रिंट हो गया, पहले ही प्रिंट हो गया, ठीक है सर। तो हम ऐसे भी स्टैटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आप कहोगे कि मतलब क्या है सर, ये जरूरत क्या पड़ रही है, इसकी सेंस बनता है कुछ। देखिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। किसके इनिशियलाइजेशन, जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको हम डायरेक्टली तो कर ही सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 कर रखा है, स्कूल का नाम लिख दिया, कुछ भी। लेकिन अगर कुछ लॉजिक है, हमें बहुत कुछ करना पड़ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पर इफ एल्स फॉर लूप जो भी करना है हम वो चीज यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सिंगल लाइन में थोड़ी कर सकते हैं यहाँ पे, समझ रहे। तो अगर लॉजिक है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल हम काउंट को यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, समझ रहे। तो स्टैटिक ब्लॉक्स यूज होते हैं फॉर परफॉर्मिंग स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, समझ रहे हैं, जो कि हमें वन टाइम सेटअप टास्क करना हो, है ना, वन टाइम कुछ करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, डेटाबेस मैनेजर की क्लास है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे एक कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर इस स्टैटिक में उसको इनिशियलाइजेशन करा देंगे, उसका डेटाबेस से कनेक्शन बना देंगे, समझ रहे। तो वो क्या होगा, वो तो बड़ा टास्क है, एक लाइन में तो होगा नहीं, कुछ लॉजिक हो सकता है, कनेक्ट करेंगे, फिर डेटाबेस से देखेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर कुछ एक्सेप्शन आता है, मतलब कुछ फट जाता है कोड हमारा, तो हम कुछ उसको हैंडल करेंगे, समझ रहे। तो बड़ा लॉजिक है, इसीलिए हम स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं, ओके, करेंगे फ्यूचर में, घबराइए मत। स्टैटिक का अक्सर हम कब यूज करते हैं सर, क्लासेस होती हैं उनको बोलते हैं हम यूटिलिटी क्लास, जैसे कि यूटिल्स बोल देते हैं, यूटिल्स। इसमें सारे वो मेथड्स होंगे, ठीक है, जिनको हम क्लास की हेल्प से कॉल करा लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स। सर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे इसमें और आपको बताना है कौन सा बड़ा है, ठीक है, ऐसे करके। इफ a इज ग्रेटर देन b रिटर्न a, नहीं तो रिटर्न b, समझ रहे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि अगर a जो है वो बड़ा है b से तो रिटर्न a कर दो, तो ये बात है। अगर ये नहीं चलता है तो ये ऑटोमेटिकली चलेगा ही, एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक मेथड मिनिमम का बना सकते हैं, मिन करके, और इफ a लेस देन ये सब, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हम इस यूटिल्स क्लास में बना सकते हैं। तो फिर कल को अगर मेरे को कुछ भी करना हो फटाफट से कि हाँ यार एक मेथड लिखा था मैंने, एक क्लास बना रखी है बहुत बढ़िया, और मेरे को वो बता सकती है कि हाँ भाई कौन सा बड़ा है, ऐसे करके मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और फिर चीज़ें जो है ना वो ईजी हो जाती हैं।
ठीक है। अब जैसे मैक्स वाला मेथड है, ये तो होना ही चाहिए हमारे पास ताकि मैं फटाफट यूज कर पाऊं, समझ रहे हैं? ऐसे मिनिमम वाला होना चाहिए। या फिर आपके केस में कुछ ऐसा आ रहा है कि सर ट्रिम करके कैपिटल करना है, ट्रिम करके कैपिटल करना है स्ट्रिंग को, तो पब्लिक स्टैटिक क्या करोगे, स्ट्रिंग, ऐसे मेथड का नाम क्या लिख दोगे, ट्रिम एंड अपर केस करके मेथड, और स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, और क्या करता है सर, रिटर्न कर देता है, कुछ नहीं, स्ट्रिंग str बोल देते हैं, str, और हम चेक कर लेंगे कि str जो है वो खाली तो नहीं है। इफ str इज नॉट इक्वल टू नल तभी आगे करो, ठीक है, str डॉट ट्रिम डॉट टू अपर केस, ठीक है। एल्स अगर नल आती है तो रिटर्न क्या कर देना, खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है, यहाँ पे भी रिटर्न लिख दीजिए, और ठीक है। अगर नल नहीं है तो ये चला दो, अगर नल है तो ये चला दो, क्योंकि अगर नल आएगा ना तो एक्सेप्शन आ जाएगा, कोड फट जाएगा। एक्सेप्शन में पढ़े नहीं है इसलिए मैंने ज्यादा बताया नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो अच्छा, मेरे को फटाफट से यूज करना है, कहीं दिक्कत आ गई है कोड में कि मेरे को यार वो चीज यूज करनी है, ट्रिम एंड कैपिटलाइज, यूटिल्स ट्रिम एंड कैपिटलाइज मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी करके ऐसे कर, तो फिर ये ट्रिम भी जाए, कैपिटलाइज भी जाए। तो फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड्स हम यूटिलिटी क्लास में डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा यूज केस है स्टैटिक का, ठीक है। और सिंगलटन डिजाइन पैटर्न मैंने बताया था कि सर एक क्लास है, मान लेते हैं एक क्लास है, जैसे मान लेते हैं जावा की क्लास है स्कूल करके, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं प्राइवेट कर दूंगा इसका क्या, कंस्ट्रक्टर की, ताकि कोई भी ना बना पाए इसका ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। एक क्या कर लूंगा, एक मैं प्राइवेट ले लूंगा एक स्कूल का ऑब्जेक्ट, स्कूल का ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्कूल का ऑब्जेक्ट प्राइवेट ले लिया, ठीक है। चलो इनिशियलाइज भी करा देता हूँ, यहाँ पे तो करा ही सकते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे कॉल करा ही सकते हैं क्योंकि प्राइवेट एक्सेस है, और कहीं नहीं कर पाओगे। अच्छा, मैंने कहा आपसे कि मेरे को मेक श्योर करना है कि स्कूल का पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो, तो इसलिए मैंने है तो प्राइवेट कर दिया, कोई क्रिएट कर नहीं पाएगा। तो जो क्रिएट करूंगा मैं यहीं पे कर लूंगा ना, यहीं पे कर देता हूँ, और मैंने कर भी दिया है। तो अब मेरे को ये बात बताइए, अगर मेरे को कहीं और यूज करना है, कहीं और उसका इंस्टेंस चाहिए मेरे को, तो मैं कैसे करूंगा, स्कूल इज इक्वल टू न्यू स्कूल कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, बोल रहा है, बोलेगा देखो ये कि सर प्राइवेट है, प्राइवेट एक्सेस है, तो मैं स्टैटिकली ही कर पाऊंगा, लेकिन स्टैटिक तो अभी कुछ है नहीं, तो बना देते हैं सर पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस, ठीक है, रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, स्कूल का इंस्टेंस रिटर्न करना है, तो रिटर्न टाइप डाल दीजिए, और रिटर्न क्या, ये इंस्टेंस इसका स्कूल, दैट्स इट। समझ रहे बात को? तो टेस्ट में स्कूल डॉट गेट इंस्टेंस अगर मैं करता हूँ, कितनी बार भी कर लो सर, कितनी बार भी, हर बार यही इंस्टेंस रिटर्न होगा, एक ही इंस्टेंस रिटर्न होगा जो सबसे पहली बार क्रिएट होगा जब ये क्लास लोड होगी, ये न्यू स्कूल। समझ आती है बात? जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी तो ये चल जाएगा, राइट, जब भी स्कूल लोड होगी तो ये चल जाएगा, फिर नहीं चलेगा। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हाँ भाई पूरी एप्लीकेशन में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो इसका, ओके। तो सर हमने पढ़ लिया है कि स्टैटिक क्या होता है, जब भी हमें क्या कराना हो, सर बताइए, बोलिए ना, क्लास से अटैच करवानी हो चीज, ना कि ऑब्जेक्ट से, तो हम स्टैटिक यूज करते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि फील्ड्स हो सकती हैं, मेथड्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, और फिर ब्लॉक्स हो सकते हैं स्टैटिक, जो कि यूज होते हैं क्या, मेंबर्स को इनिशियलाइज कराने में, या फिर कुछ भी और आपको काम कराने हो, प्रिंट कराना है, कुछ भी लॉग करवाना है, तो वो भी करा सकते हो, ठीक है, जैसे हम हेलो प्रिंट करा रहे थे, ठीक है। ओके सर, तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।